अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जिसे इस भ्रमजाल से निकल जाना है कि ईश्वर यहाँ होगा, वहाँ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या इस भ्रम से निकलना है कि आत्मा कोई अलौकिक वस्तु है, आत्मा को जाना नहीं जा सकता, आत्मा के विषय में केवल कल्पना ही की जा सकती है, या इस प्रकार के भ्रम कि उपवास करने से ईश्वर मिलेगा, तप करने से ईश्वर मिलेगा, जप करने से मिलेगा, किताबें पढ़ने से मिलेगा, या मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं केवल शरीर ही हूँ, तो मैं हूँ क्या, मेरा स्वरूप क्या है। और मैं जब ये नहीं जानता कि मेरा स्वरूप क्या है तो फिर इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिलता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जब इस वस्तु को पता होता है कि मैं पेन हूँ तो वो लिखने का कार्य करेगा। यदि इसे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ तो ये क्या करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि मैं कौन हूँ और ये क्या है। ये क्या है, जब हम ये देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग 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 दिखता है, लेकिन सब में एक सामान्य बात क्या है ये नहीं दिखती। जैसे लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, ये तो हमें अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनमें कॉमन तत्व क्या है, कॉमन क्या है, एक ही है, सब में एक ही मिठास है। उस मिठास को हम जब जानते हैं तब हमें ये पता चलता है कि सब में एक ही है। वो अलग अलग आकारों प्रकारों में दिख रहा है लेकिन अलग नहीं है। अब हम जानने के लिए जाते हैं तो हमें ग्रंथ, मत, विचार, अनेक प्रकार के भाषण, संभाषण, प्रवचन, ये सब मिलते हैं और सब अपने अपने तरह से वो बताते हैं। एक की बात दूसरे से नहीं मिलती, दूसरे की बात तीसरे से नहीं मिलती, और इसमें हम खो जाते हैं। फिर इसमें खो जाते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि फिर हम किसी मत में, संप्रदाय में बंध जाते हैं। और संप्रदायों में सबसे पहले क्या बताया जाता है, वहाँ कहा जाता है कि गुरु एक होता है, दूसरे गुरु की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये पाप होता है, हमारी ही सुनो और कुछ मत सुनो, हमें ही समझो और कुछ मत समझो, और जो हम कहते हैं उसी पे विश्वास रखो, हम जो कहते हैं वही सत्य है, उसी पे विश्वास रखो, बाकी सब बातें झूठ है। ऐसा हर मत पंथ संप्रदाय में कहा जाता है। इससे क्या होता है कि हम सिर्फ मानने लगते हैं, जानना छोड़ देते हैं, और जब तक हम मानते रहेंगे तब तक वो अंधविश्वास ही रहेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि ये मीठा है, एक ने कहा कि ये कड़वा है, एक ने कहा खारा है, तो हमें इसकी जांच कैसे की जाएगी, जब हम इसे चखेंगे। अगर हमें खारा लगता है तो क्या है, नमक है, और मीठा लगता है तो मिश्री है, शक्कर है। जांच कर किए बगैर हम अगर विश्वास करेंगे तो वो मानिंदी हो जाएगी, मानना हो जाएगा, और जानकर जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब गवाही देगी कि ये मिश्री है। क्यों? क्योंकि हमने जाना। जानने को ही विज्ञान कहते हैं, मानने को अंधश्रद्धा कहते हैं, और जानने को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान से ही ये सब कुछ बना है, ये मोबाइल, ये कैमरे, ये साउंड सिस्टम, ये कंप्यूटर, ये हर वस्तु कैसे बनी है, विज्ञान से ही निर्मित हुई है। क्योंकि विज्ञान कहता है
कि प्रयोग के द्वारा जानने पर ही हमें अनुभव हो सकता है। प्रयोग किया जाता है तभी सत्य का खुलासा, सत्य को हम जान पाते हैं। नहीं, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उस किताब में ये लिखा है, इस बाबा ने ये कहा था, वो ऐसा कहते हैं, वो वैसा कहते हैं, ये कहा सुनी में ही जीवन चला जाएगा और हम अंत में पछताते हुए ही इस संसार से जाएंगे कि ये हमने जाना नहीं। और जानना, अगर हमें जानने की इच्छा है तो फिर हम उसके पास जाते हैं जो जानता है। जो जानता है वही बता सकता है, जो जानता नहीं वो दिखा नहीं सकता, है ना। जो जानेगा वही जनाएगा, और जो जानता है उसे ही दर्शन किया हुआ दर्शी कहते हैं, तत्वदर्शी। जिसने प्रयाग देखा है वही प्रयाग के बारे में कुछ बता सकता है। बाकी तो हम कल्पना ही करते हैं कि एक नदी होगी और उसके किनारे पर उस मंदिर बने होंगे और जमुना और गंगा, वहाँ दोनों नदियाँ मिलती होगी, यानी कल्पना ही कल्पनाएं हैं। उन कल्पनाओं का अंत नहीं है, और कल्पनाओं से निकलने के लिए हमें प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से जानना होगा। जानने को ही विज्ञान कहते हैं।